हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो एक करंट अफेयर टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक है हमारा हु आर द हक्की पिक्की ट्राइब्स। तो अभी रिसेंटली ये ट्राइब न्यूज में रहा है, दैट इज हक्की पिक्की ट्राइब। तो हम देखेंगे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यूज में क्यों है और इनका कस्टम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं, जो ट्राइब टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि ये न्यूज में क्यों है। सो बेसिकली हुआ क्या, more than 181 members of this tribe, that is हक्की पिक्की ट्राइब या कम्युनिटी जो कि कर्नाटका में मेनली बिलोंग करती है, वो आपका जो सूडान में आपका पॉलिटिकल क्राइसिस और वायलेंस हो रहा है उसके कारण वो सूडान गए हुए थे और वहां पे वो फंस गए, वहां पे स्टक हो गए, वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनको वापस कैसे लेके आया जाए। तो इसी के चलते आपका हक्की पिक्की ट्राइब न्यूज में है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनकी मेजर ऑक्यूपेशन क्या है एंड सो ऑन, और ये अफ्रीका क्यों गए थे, वहां पे इनका क्या काम है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये है कौन, हक्की पिक्कीज कौन सी ट्राइब है, कहां से बिलोंग करती है। मैंने जैसे बताया ये एक ट्राइब है जो कि बहुत सारी स्टेट्स में रहती है। कौन कौन सा मेनली एरिया, वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया, और मेनली ये फॉरेस्ट एरियाज के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पे अभी नाम जो बड़ा ही आपका यूनिक है, हक्की पिक्की, ये कहां से आया है। देखिए, हक्की का कन्नड़ा में मतलब है बर्ड एंड पिक्की का मतलब है कैचर्स। तो ये आपका बर्ड कैचर्स हैं। जो इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो था आपका बर्ड कैचिंग, और वहीं से इनका नाम पड़ गया हक्की पिक्की। और साथ ही साथ ये हंटर्स भी हैं, तो इनके मेनली काम था डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, और ये बर्ड कैचर्स हैं इसलिए उनका नाम पड़ा हक्की पिक्की। हक्की मतलब बर्ड एंड पिक्की मतलब कैचर्स। अब थोड़ा सेंसस से इनकी बारे में जानकारी ले लेते हैं। 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग कर्नाटका में जो इनका पॉपुलेशन है वो तकरीबन तकरीबन 12,000 के आसपास है। और ये आपका कहाँ रहते हैं मेजरली, दावनगिरी, मैसूरू, कोलार, हसन एंड शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, ये कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वहां पे आपका मेनली ये सेटल्ड हैं। इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया ये वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया की और भी स्टेट्स में मिल जाएंगे, और इनका नाम अलग अलग रीजन में अलग है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, इनको आपका मेल शिकारी बोला जाता है नॉर्दर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र में। तो हक्की पिक्की एंड मेल शिकारी, ये आपका एक ही ट्राइब के नाम है बट रीजन अलग अलग है। आपका जो कोलार, हसन, दावनगिरी, मैसूरू, अगर ये ट्राइब यहाँ पे सरवाइव कर रही है, रह रही है, तो इसको हक्की पिक्की बोला जाता है। अदरवाइज अगर ये नॉर्दर्न कर्नाटका या महाराष्ट्र में रहती है तो इसको आपका मेल शिकारी भी बोला जाता है। और देखते हैं इनके बारे में। तो अब ये मैंने जैसे बताया कि दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सेमी नोमैडिक ट्राइब है, एक जगह पे ये परमानेंटली नहीं रहते हैं। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है हंटिंग है, तो अगर इनको आपका हंटिंग के लिए एनिमल्स या बर्ड्स आपके अवेलेबल हैं तो ये वहां पे रहेंगे। अदरवाइज अगर वहां पे सोर्स रॉ जो आपका मटेरियल है अगर वहां नहीं है तो दे विल मूव टू अनदर प्लेस। थोड़े इनकी सोसाइटी के बारे में जानते हैं। बेसिकली ये जो ट्राइब है ये 4 फर्दर क्लैंस में डिवाइडेड है। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा, गुजरातिया, पवार, कलीवला एंड मेवारास, ये 4 आपके क्लैंस हैं जिसमें ये फर्दर डिवाइडेड है। और जैसे कि हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, तो इन ट्राइब्स के अंदर इन जो इनके क्लैंस हैं उनको भी कास्ट सिस्टम से इक्वेट किया जा सकता है। और पुराने दिनों में अगर आप एक हायरार्की बनाओ, एक ऑर्डर बनाओ, टॉप पे कौन, बॉटम पे कौन, तो यहाँ पे गुजरातिया जो क्लैन है
वो आपका टॉप पे था हायरार्की में, और जो मेवाराज है वो आपका बॉटम पे था। ये पुराने दिनों की बात है। और जैसे कि मैंने अब स्ट्रेस किया ही है, जो फॉरेस्ट है ये इनका मेन नेचुरल रिसोर्स है, तभी इनका नाम भी पड़ता है हक्की पिक्की, बिकॉज ये बर्ड कैचर्स हैं और बर्ड्स आपके फॉरेस्ट से कैच करते थे। अब यही रहते कहाँ पे हैं हमें पता चल चुका है, ये वेस्ट में भी सर्वाइव करते हैं, साउथ इंडिया में भी सर्वाइव करते हैं। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताऊं इनकी, तो एक आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं M.R. गंगाधर, जिन्होंने इनके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करी है। उनके अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है कि हक्की पिक्की जो ट्राइब है ये बेसिकली ओरिजिनली देखा जाए तो ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो वहां से ये माइग्रेट करके आपका पहले आंध्र प्रदेश, फिर आपका कर्नाटका में सेटल होते हैं, और ये अब आपका अफ्रीकन कंट्रीज और वहां पे भी आपका ट्रेड के लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री वाइज अगर आप देखें तो बेसिकली दे यूज्ड टू लिव एट द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात एंड योर राजस्थान। और देख लेते हैं, जब ये फाइनली सेटल हुए कर्नाटका में, तो ये देखा गया कि ये पहले आंध्र प्रदेश से होते हुए कर्नाटका पहुंचते हैं। स्टार्टिंग जर्नी गुजरात राजस्थान, देन दे केम टू आंध्र प्रदेश एंड फाइनली सेटल टू कर्नाटका। क्योंकि अगर इनसे बात करके पता चलता है कि एक जगह है जल्लापल्ली नियर हैदराबाद, और ये बोलते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स हैं या एंसेस्ट्रल होम है वो आपका जल्लापल्ली है हैदराबाद के पास, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो स्टार्टिंग प्लेस गुजरात राजस्थान से माइग्रेट करते हैं तो फाइनली कर्नाटका में सेटल होते हैं, बट आपका जो रूट लेते हैं दैट इज थ्रू आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे जो मैंने गुजरात राजस्थान की बात बताई, दैट दे हैव अ हिस्टोरिकल कनेक्शन टू राजस्थान एंड गुजरात, तो वो ये देखने को मिलता है कि आज से कुछ साल पहले जो हक्की पिक्की वुमेन है वो आपका घाघरा यानी कि स्कर्ट, जो कि राजस्थान में कॉमन है, वो पहनते थे। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर रहा है, बट अभी दे हैव स्विच टू साड़ीज एंड अदर गारमेंट्स। सो दैट इज समथिंग अबाउट द हिस्ट्री। अब थोड़ा सा इनकी सोसाइटी के बारे में और जानते हैं। बेसिकली दे फॉलो हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, और यहाँ पे एल्डेस्ट सन जो है परिवार का, वो ही इज नॉट सपोज टू कट हिज हेयर, वो अपने बाल नहीं काटता है, और जिससे कि उसे इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये घर का बड़ा बेटा है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इनका मैरिज सिस्टम क्या है, दे प्रेफर क्रॉस कजन मैरिज। तो फैमिली के जो क्रॉस कजन मैरिज है उसमें बिलीव करते हैं, और साथ ही साथ इनका जो मैरिज एज है गर्ल्स के लिए 18 एंड जो आपका मेन है उनके लिए 22 है। ये जो सोसाइटी है वो मेट्रियाकल है। जनरली ऑल ओवर इंडिया पेट्रियार्क चलता है, लेकिन यहाँ पे मेट्रियाकी है। कैसे पता चलता है, यहाँ पे ग्रूम जो दूल्हा है वो आपका डॉरी देगा दुल्हन के परिवार को। तो यहां से मेट्रियाकल सोसाइटी का एक और एग्जाम्पल मिलता है। ऑल ओवर इंडिया द कॉमन ट्रेंड इज पेट्रियाकल सोसाइटी, बट देर आर फ्यू ट्राइब्स एंड फ्यू सोसाइटीज जहां पे आपको मेट्रियाकी या आपका जहां पे वुमेन प्रधान हो या उनका ज्यादा आपका हो तो वहां पे उसको मेट्रियाकल सोसाइटी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखने को मिला कि अगर शादी में आपको ब्राइड के घर वालों को, ग्रूम को आपका डॉरी देना पड़ता है। और साथ ही साथ मोनोगैमी इज द नॉर्म, दैट इज सिंगल मैरिज एट वन टाइम, सिंगल मैरिज करते हैं यहाँ पे, मोनोगैमी इज द नॉर्म। अब ये इनका काम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट आर द ट्रेडिशनल जॉब्स, जैसे मैंने आपको बताया ये फॉरेस्ट एरियाज के आसपास रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, जहां पे इनको सोर्स मिलता है तो वहां पे ये रहेंगे, उसके बाद अगर सोर्स खत्म हो गया है तो अपने परमानेंट बेस पे आ जाएंगे। मेन जो है ट्राइब के वो हंट करेंगे और वुमेन बेग्ड इन विलेजेस। बट हुआ क्या क्या चेंज हुआ कि इनको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा। तो इंडिया में आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज लगाए गए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया 1972। तो उसके चलते आपका अलग अलग शेड्यूल्स बनाए गए। आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें अलग अलग शेड्यूल्स हैं, जैसे शेड्यूल 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो उसमें क्या है कि आप इस एनिमल को यूज नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते, हंट नहीं कर सकते एंड सो ऑन। तो जब आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए, स्ट्रिक्टली अप्लाई किए गए, तो आपका जो हक्की पिक्की है वो कर्नाटका में आपके सेटल्ड हो गए एक जगह, और उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया।
सेलिंग स्पाइसेस, मसाले बेचना शुरू किया। हर्बल ऑयल्स, ये अब इनका मेन प्रोफेशन है, हर्बल ऑयल बनाना, हर्बल चीजों के साथ या नेचुरल चीजों के साथ रिलेटेड इनका काम है। तो हर्बल बिजनेस करते करते ये काफी मशहूर हो गए और इनका जो बिजनेस था चल पड़ा और ये आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं। उसी के बाद जो हक्की पिक्की हैं, उन्होंने जब स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई किए गए, अब आप फॉरेस्ट में डिपेंड हंट नहीं कर सकते, बर्ड कैच नहीं कर सकते, तो अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और ट्रेड करने के लिए सिंगापुर, थाईलैंड एंड अदर प्लेसेस गए और वहां पे उनको पता चला कि उनका जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो वो हर्बल ऑयल बनाते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसी के चलते उन्होंने अपना अफ्रीका में प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया और कर्नाटका से हक्की पिक्की लोग अफ्रीका जाने लग गए। और यहीं से आपका करंट अफेयर है यहाँ पे कि सूडान में हक्की पिक्की ट्राइब के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे। तो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, हर्बल ऑयल्स को बेचना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बेचना, और ये आपका वहां जाके अच्छा ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि वो पॉवर्टी से बाहर आ सके। यहां पे बर्ड कैचिंग अलाउड नहीं है, हंटिंग अलाउड नहीं है, इट इज अ क्राइम, लॉ से पनिशमेंट मिलता है। तो इसीलिए इनको डाइवर्सिफाई करना पड़ा, हर्बल प्रोडक्ट्स के जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करना पड़ा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस को उसको स्टार्ट करना पड़ा और बेचने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गए। और उसी से आपका सूडान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहां पे जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ थे वो वहां पे आपके स्टक कर गए। उनके प्रोडक्ट्स की अफ्रीका में डिमांड है, इसीलिए वो आपका सूडान थे और सूडान में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहां पे वो स्टक हो गए, वापसी के लिए उनको दिक्कत आ रही है। सो दैट वाज द स्मॉल टॉपिक। आपको मैं पहले ही बता दूं, जो ट्राइब्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी में ले लें, करंट अफेयर्स में ले लें, बट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपली एक तरफ आपको ट्राइब के नाम दिए जाएंगे 3-4 और दूसरी तरफ मैच द फॉलोइंग में होगा ये किस स्टेट से बिलोंग करती है एंड सो ऑन। तो आइए वैलिडेट करते हैं क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चांगपा कम्युनिटी है एक, ट्राइब है एक, तो ये आपका क्वेश्चन था। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। They rear पश्मीना goats that yield a fine wool. ये पश्मीना गोट को पालते हैं जिससे आपको फाइन वूल मिलता है। थर्ड, दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है तो इसलिए मैंने इस पे ऐड किया। चांगपा कम्युनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। द राइट आंसर इज बी, 2 and 3 ओनली। अब फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि ये जो आपका ट्राइब है ये आपका बिलोंग करता है लद्दाख से, लद्दाख से ये बिलोंग करता है, यहां पे उत्तराखंड दिया गया है, सो दैट इज रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये पश्मीना गोट को रियर करते हैं, पालते हैं, जिससे इनको फाइन वूल मिलता है। थर्ड, ऑब्वियसली चांगपा कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, एसटी का दर्जा दिया गया है। सो दैट इज 1 क्वेश्चन 2 and 3 जो इसका सही जवाब है। इसी तरह इसी चैनल पे, प्रिंस सिविल सर्विसेज के चैनल पे, हमने एक और ट्राइब पढ़ा था, दैट इज इदू मिश्मी ट्राइब। इदू मिश्मी ट्राइब भी हमने किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में जो आपका स्पेशली ट्राइब्स न्यूज में रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इदू मिश्मी हो गया और आज हमने किया हक्की पिक्की ट्राइब। तो इस तरह से ट्राइब्स आपको करना है। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द नेम प्रिंस सिविल सर्विसेज। So that was a short video. Thanks for watching. Keep watching the other videos as well and keep learning. Thank you.